बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से। वेलकम बैक। एक निहायत 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 अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और मादरत भी चाहते हैं। मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव का सिलसिला रहा है और ये करने वाले समझते हैं कि शायद वो ही पहले लोग हैं। मैं जिंदगी से लड़ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं उनको शायद नहीं पता कि मैं अब्दुल्ला जो हूँ, मेरा तल्लक जोया फैमिली से है, जोया खान फैमिली है ये। और हिस्ट्री में अगर आप इसकी देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जान जाएंगे, एक जिम्मेदार घराना है ये। तो हम मुश्किल वक्त को बड़े शौक से एक्सेप्ट करते हैं। हमें मुश्किल वक्त जो है ना वो ज्यादा पसंद है बनिस्बत अच्छा वक्त। हमें हालात से लड़ना बहुत पसंद है, ये ध्यान में रखते हैं। और हमारा मानना है कि मुश्किल वक्त जो है ना वो इंसान को ताकतवर बनाता है और अच्छा वक्त इंसान को कमजोर बनाता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखें कि हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और इस पे उम्मीद रखते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अब सबसे जो बड़ी न्यूज़ है मेरे पास इस वक्त, आप सब के लिए शायद कोई अच्छी खबर ना होगी। मेरे ख्याल में तकरीबन ही इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश भाइयों का नुकसान हुआ होगा, हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो मैं ये खबर शेयर कर रहा हूं तो आपने भी जरा मजबूती के साथ सुननी है और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, हाल अल्लाह ताला की दात अता कर दी है। ये सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। ठीक है जी। असल में होता यह था कि पहले हम फर्जी मुसस्से खोलते थे नकलियात के। ठीक है जी। उसमें हम सिंपल तौर पे एक मलाफ ओपन करते थे, उसका इश्तराक वगैरह नसक हुआ का करते थे और उसके बाद हम जो है अबशर पे इश्तराक करते थे एक छोटा। तो उस पर हम 4 माल रखते थे जिसमें एक सऊदी तामीनात पे रख के उसका कर्ज अमल 100 रियाल आ जाता था। इसके बाद हम एक कदम आगे बढ़े और एक कदम आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया कि गवर्नमेंट ने नकलियात पर पाबंदी लगा दी कि नया नकलियात ओपन नहीं होगा, लेकिन 3 साल का टाइम भी दे दिया साथ में। तो मकातब ने इसका हाल निकाला कि मुख्तलिफ किस्म की शिरके खोलना शुरू कर दिए। एक टेक्निकल पॉइंट को देखते हुए, वो टेक्निकल पॉइंट क्या था, वो ये था कि एक शिरके का दूसरे शिरके से कोई तल्लक नहीं होता। यानी कि अगर आपका एक शिरका खराब भी है ना तो आपके दूसरे शिरके पे वो असरअंदाज नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। ये एक शिरके की खासियत होती है और मुसस्से की ये खासियत नहीं होती। मुसस्से में अगर कफील का कोई भी मसला होगा तो मुसस्से पे असरअंदाज होगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो हमने या दीगर मकातब ने ये गलती की या इस टेक्निकल पॉइंट का फायदा उठाया कि एक ही सऊदी के नाम पे 2-2, 4-4, 5-5 शिरके जो है ना वो खोलने शुरू कर दिए। उसके बाद बल्कि ये हदीस हद तक चली गई कि कल मैंने एक नस्ल कुआ खोला तो मैं हैरान रह गया कि 32 जो थी वो मुलाफात ओपन हो चुकी थी वहां पे। यानी कि उसने एक ही शिरके में 32 शिरका ओपन कर रखा था। आप हालात का अंदाजा लगाएं कि उसने 4 माल के हिसाब से कितने माल रखे होंगे। 30 को आप या 32 को जरब दे लें 4 माल के साथ, तो इतने उसने शिरके बनाए। तो जब हम हद तजावज करते हैं ना तो गवर्नमेंट उस पर लाजमी तौर पे एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को हमेशा से मुतला किया हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी ज्यादा करना शुरू कर देंगे तो ये काम निजाम खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट इसको ज्यादा देर आपको फेस इस तरह नहीं करेगी। आप हर वक्त यही चाहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करते रहें, केसेस होते रहें, मामला खराब चलते रहें, ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी, अपना एक्शन लेगी इस पे। ठीक है जी। कोई भी गलती जब ज्यादा होने लगती है तो उसके ऊपर फिर एक शिकंजा आता है। अब इस शिरका के ऊपर भी एक शिकंजा आ चुका है। एक अजीबो गरीब किस्म का शिकंजा आया है जो कि हिस्ट्री में पहली दफा मैंने देखा है। 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूं। 13 साल से पहले भी मैंने बात की तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि वीजा इशू होने के बाद गवर्नमेंट वीजा कैंसिल कर दे। ये आज तक नहीं हुआ, अब हुआ है। तो जिनके वीजे लग चुके हैं सो लग चुके हैं। जिन्होंने 15 महीने के इकामे के साथ वीजे लिए थे वो तमाम के तमाम वीजे कैंसिल हो चुके हैं। जो भी शिरके से वीजे लिए हैं वो सब कैंसिल हो गए हैं। हाँ, जिनके लग गए उनको मुबारक हो, वो बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनके वीजे नहीं लगे अभी तक उनके लिए बैड न्यूज है कि वो वीजे कैंसिल हो जाएंगे। पासपोर्ट अगर एम्बेसी में भी गया होगा तो वहां से वापस आ जाएगा। और इस दौरान वीजे ज्यादा ना लगने के चांस है कि अकद अमल ने नुकसान किया और वीजे ज्यादातर नहीं लगे। ठीक है, क्योंकि अकद अमल भी 2 तरह से तस्दीक मांग ली। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसे हम गुरफत यारिया बोलते हैं, एक बोलते हैं हम मूफा। तो ये वो वीजे कैंसिल हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लिए गए हैं, इंडिया के लिए गए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, एनीथिंग, किसी भी कंट्री में गए हैं, वो सारे के सारे कैंसिल हो गए। वजह यह है कि जिस शिरके ने 4 वीजे जारी किए हैं और ज्यादा माल मौजूद नहीं है तो उनको पता है कि ये कर्ज अमल 100 रियाल निकाल के उससे मुस्तफीद होना चाहते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है।
ठीक है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट तो एक सऊदी को 4 करतमल अलाउ करते हैं। तो आपने एक टेक्निकल पॉइंट का फायदा उठाते हुए एक शिरके टू शिरका 3, 4, 5, 6, 7, 32 तक ले जाते हैं। ये इससे भी ज्यादा को होगा, सारी बात है। तो ये वो चीज गलत है जो आप लोगों ने की है, ठीक है, सॉरी। तो ये चीज है जो खत्म हो चुकी है अब, और इसका आप सामना करें। और किसी भाई ने नया वीजा लेना हो तो वो मुसस्से से ले, नकलियात से ले, बेशक हमसे ले या किसी और से, वो अलग चीज है, जारी बात है। मतलब वीजा सेल करना और खरीदना, परचेज करना, बेचना सब मना होता है वैसे तो। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि इस बारे में अगर आप मेरी खिदमत हासिल करेंगे तो गाइडलाइन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसका दूसरा मतलब ना निकालिएगा। तो नकलियात हो, अगर मुसस्सा हो तो वो चलेगा, लेकिन शिरके का वीजा अब नहीं चलेगा। फिर शिरके का अगर आप वीजा लेते हैं, वीजा सही भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वीजा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर बन चुका है, बहुत ज्यादा वीजे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है जी। जो वीजे लग चुके हैं वो लग चुके हैं, जो नहीं लगे वो कैंसिल हो गए, ठीक है जी। मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक बहुत अहम वीडियो है मेरे पास तामीन अल रवातब के हवाले से। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें हैं वो सारी बेबुनियाद है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।